बच्चों, आज मैं तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज को समझें। ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपके सामने, इसमें एक तिरछी भुजा है, जिसमें देखिए मैं एरो ब्लिंक कर रहा है। इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इस कर्ण को छोड़कर शेष जो दो भुजा है वो लंब और आधार होती है। ये लंब और आधार कोई भी हो सकता है। जहाँ मैंने लिखा है ये भी ऐसे भी हो सकता है, या जहाँ आधार है वो भी लंब हो सकता है, और जहाँ लंब है वो आधार भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा कि आप किस एंगल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, सापेक्ष में देख रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम समझ लेते हैं कि जो मैंने दिखाया है ये लंब है और दूसरी जो भुजा है वो आधार है। ठीक है, भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे ये लंब और आधार तय होती है एक दूसरे फिगर से। ठीक है, आपके सामने ये एक त्रिभुज है ABC। इसमें AC जो भुजा है ये विकर्ण कहलाती है। ये फिक्स है, विकर्ण कह लें या कर्ण कह लें, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। ये AC फिक्स होती है, ये कर्ण होती है। बाकी जो दो भुजाएं बची AB और BC, इसमें से एक लंब है और एक आधार है। अब ये पता करना है आपको कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। ये डिसाइड करेगा हमारा एंगल, कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। एंगल C के लिए आपका जो लंब होगा वो AB होगा। जो एंगल हम लेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, अब AB जब लंब हो गई तो BC आपका आधार कहलाएगा इसी C एंगल के लिए। अर्थात एंगल C जब लेंगे तो AB लंब होगी और BC आधार होगी। ओके, अब देखो एंगल A के लिए। एंगल A के लिए A के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो ये BC आपका लंब होगा और AB आधार हो जाएगा। ठीक, अपोजिट। यानी जो एंगल हम लेते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये बच्चों हमेशा याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले आप लोग पहले ये समझ जाइए कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। ओके, अब कुछ ग्रीक सिंबल जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं वो आपके सामने हैं। इसे कहते हैं अल्फा, ये है बीटा, ये है आपका गामा, ये ओमेगा, ये है थीटा। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इसको कहते हैं फाई, इसको पढ़ते हैं फाई। ओके, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के विषय में चर्चा करेंगे। इसे आप बेसिक फार्मूला भी समझ सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला है आपके सामने, साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण। लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, P/H। ये दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात B/H। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। बेस मीन्स आधार, हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण। तीसरा फॉर्मूला जो आपके सामने आ रहा है वो है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है लंब बाई आधार,
P by B, P for perpendicular, B for base, ये आपको पता है। इसके बाद आता है चौथा फॉर्मूला कोसेक थीटा। ये साइन थीटा का अपोजिट है। साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा का फॉर्मूला है कर्ण बटा लंब, h/p, ये अपोजिट है। इसके बाद सेक थीटा, ये कॉस थीटा का अपोजिट है। कॉस थीटा का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, h/b। जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, सॉरी। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है। कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब, b/p। टैन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार। अब आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला को याद रखने का। पंडित बुला प्रसाद से हर हर बोलो, सबके नीचे एक लेटर दे दिया हुआ है, P से पंडित, B से बोला, ऐसे ही। तो ये P/H मान लीजिएगा, B/H, P/B, ये सब फॉर्मूला दिया हुआ है। जो सेम कलर वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा का कलर सेम है तो एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए, लंब बाई कर्ण, कर्ण बाई